हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। सो जो वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी फॉर 10th बोर्ड एग्जाम इन लास्ट 3 मंथ्स। सो अभी 3 महीने बचे हैं। आपको पता है कि आपकी मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है। जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं उनकी मार्च में एग्ज़ाम होगी। फिर दिसंबर का 10 तारीख तो आ गया, तो दिसंबर के आपके 20 दिन बचे हैं। उसके बाद जनवरी फरवरी, तो एट अराउंड 3 मंथ्स आपके पास बचे हैं। ये 3 मंथ को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे पढ़ाई करना है, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है। सबसे पहले देखो, ये उन बच्चों के लिए है जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। मैंने एक अलग वीडियो अपलोड किया है जो उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने कुछ पढ़ाई किया नहीं है लेकिन उनको अभी पास होना है, उनको पढ़ाई करना है, उनके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया। तो ये वीडियो उनके लिए है जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई अब तक हो भी गई रहेंगी। ठीक है, उनका पूरा सिलेबस भी कवर हुआ रहेगा, अभी वो रिवीजन करते रहेंगे। या फिर कुछ बच्चे 80% या 70% जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ रहेगा, कुछ बचा रहेगा, उनके लिए वीडियो है। ठीक है। सबसे पहले अभी क्या करना है बच्चों को कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बेसिकली क्या होता है कि आपके टीचर्स, बाहर के टीचर्स होते हैं जो पेपर चेक करते हैं या पेपर सेट करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्कूल एग्ज़ाम जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो आपको पता होता है कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आपके स्कूल में जब भी प्रीलिम एग्ज़ाम होगी या फिर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होती है, यूनिट टेस्ट होती है, तभी आपको पता होता है कि यूनिट टेस्ट में या सेमेस्टर में आपको इतने इतने मार्क्स मिले हैं। तो आपको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है। अभी स्ट्रॉन्ग क्यों है ये आपको पता होना चाहिए कि चलो मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत मज़ा आता है, तो मैं मैथ्स में कोई भी सम सॉल्व कर सकता हूँ, ये आपका इंटरेस्ट है। वैसे ही सपोज़ किसी को मराठी या इंग्लिश डिफ़िकल्ट जाता है, ठीक है, तो उनको पता होता है कि ये मेरा ये सेक्शन इंग्लिश का वीक है, तो इसलिए मुझे कम मार्क्स मिलते हैं। या फिर मैं नॉन महाराष्ट्रन हूँ, मराठी बोलता नहीं हूँ, इसलिए मुझे मराठी डिफ़िकल्ट जाता है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो उनको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मराठी में स्कोर करने का कोशिश करना है। नहीं हो स्कोर हो पा रहा है तो पास तो होना है, उसमें फेल नहीं होना है। ठीक है। सो आइडेंटिफाई योर वीकर सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स। उसके बाद क्या करना है, एनालाइज मार्क्स यू गॉट इन द प्रीवियस एग्जाम। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या करना है, उन सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट्स में आपको कितने मार्क्स मिले हैं प्रीलिम में। सो प्रीलिम अगर आपका होगा तो, या फिर सेमिस्टर में, या फिर यूनिट टेस्ट में, तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। मतलब कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करना है। एक सिंपल लॉजिक है, अगर आपको 10th में 90% मार्क्स स्कोर करना है, इसका मतलब क्या है, आपको हर सब्जेक्ट में 90% मार्क्स स्कोर करना है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट एकदम ही अच्छा है तो उसमें आप 95 स्कोर करोगे या 100 स्कोर करोगे, तो दूसरे में आप कंपेंसेट कर सकते हो। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको सारे सब्जेक्ट्स में 90% स्कोर करना है, मतलब 90 मार्क्स, 100 में से 90 मार्क्स लाना है, ताकि आपको अल्टीमेटली बोर्ड में 90% मार्क्स मिले। ठीक है। सो प्रीवियस एग्जाम में जो भी मार्क्स मिले थे वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे मैंने बोला कुछ सब्जेक्ट बहुत इजी होते हैं तो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी, कि वो कम टाइम दोगे आप उनको, उस सब्जेक्ट को। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका डिफ़िकल्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। तो हर एग्ज़ाम के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। प्रिपेयर अ स्टडी स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। कि ये जो लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं उनमें आप, उन 3 महीने में आपको कैसे पढ़ाई करना है, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। फिक्स टाइम टेबल मत बनाओ कि ये ऐसे ही करूँगा मैं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको क्या करना है, प्लान चेंज करना पड़ता है, प्लान भी लाना पड़ता है। तो ऐसे तरीके से फ्लेक्सिबल बनाओ, लेकिन जो भी आप बना रहे हो उसको फॉलो करो। जितना आप फॉलो करोगे उतना आपकी रूटीन बनेगी तो आप क्या करोगे, टाइम पे उठोगे, टाइम पे पढ़ाई करोगे, ये आपका एक रूटीन बन जाएगा, माइंडसेट बनेगा। ये माइंडसेट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे लास्ट मोमेंट में ज़्यादा पढ़ाई करके स्कोर करके फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं स्कूल में, क्योंकि वो माइंडसेट की वजह से आते हैं। ठीक है। जो लोग रिलैक्स होते हैं, जिनको लगता है कि चलो मैं अभी सेमिस्टर में तो मैं फ़र्स्ट आ रहा था, अभी मैं स्कूल में फ़र्स्ट आऊँगा, या फिर स्कूल सेमिस्टर में तो मुझे 90% मिले थे, अभी क्या बोर्ड में भी मुझे 90% मिलेंगे, तो जो चिल हो जाते हैं वो पीछे हो जाते हैं। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ रोज़ आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रैटेजी बनाना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है। उसके बाद ट्राई टू कंप्लीट एंटायर सिलेबस बाय दिसंबर 2023। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए, कि जिनका पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं हुआ है उनको दिसंबर 2023 के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर नहीं हो रहा है तो रुक जाओ, जितना हो सके उतना दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करो। ठीक है। और पूरा जनवरी आपको यूटिलाइज़ करना है रिवीजन में, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। आपकी स्कूल में प्रीलिम एग्ज़ाम होगी या आपकी क्लासेस में प्रीलिम एग्ज़ाम होगी, उसको यूज़ करके वो पेपर प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो कि जब भी प्रीलिम एग्ज़ाम होगी तो पूरा रिवीजन करने का कोशिश करो, जितना हो सके उतना, और वो रिवीजन के बेसिस पे, आपके पढ़ाई के बेसिस पे जेन्युइनली पेपर सॉल्व करो। ठीक है। जेन्युइनली पेपर सॉल्व करोगे तो क्या होगा
कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो जेन्युइनली पेपर सॉल्व करो, जब भी नेक्स्ट प्रीलिम होगी और मेहनत करो, ठीक है। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा मेन फोकस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे करो, कि उसमें से टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और बाकी बाद में बाकी क्वेश्चंस का पढ़ना, बाकी क्वेश्चंस की पढ़ाई करो, ठीक है। सो अलॉन्ग विद रिवीजन करते करते सैम्पल पेपर सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्पीड बहुत कम रहती है। उनको पता है उनका पेपर सॉल्व ही नहीं होता है या पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है, उनको आता भी है फिर भी लिख नहीं पाते। तो ऐसे नहीं होना चाहिए आपके साथ, इसलिए पेपर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स इन फरवरी 2024, फरवरी में मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करो। अगर आपकी पढ़ाई पहले से हो गई है अभी, तो आप अभी रिवीजन करते करते क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करो। जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, ज़्यादा टाइम देना नहीं है उसके लिए, फिर भी एक दो पेपर हर सब्जेक्ट का आपको सॉल्व करना ही है। अगर आपके प्रीलिम में ही हो रहा है तो अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी स्पीड होनी चाहिए कि मेरा पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। आपको कैसे कैसे पता चलेगा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैंने ये वीडियो में बताया, आई होप दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। So if you have understood, you can share this video with your friends and you can subscribe for more videos. Thank you for watching.